अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ख़त्म ख्वाजगान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ख़त्म ख्वाजगान आप सारे लोग जानते होंगे कि ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ से मंसूब है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा अमल है कि इसको अगर आप पूरे परिवार वाले बैठ कर के भी कर सकते हो या आप अकेले भी पढ़ सकते हो या फिर आप पूरे मोहल्ले के साथ भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इस दिन पढ़ना है, इस दिन पढ़ना है, कोई भी दिन पढ़ सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा अगर आप ज़्यादा इसकी बरकतें देखना चाहते हो तो आप जुमेरात या जुमे के दिन करें, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बरकतें इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, इसको आप सब मिल करके भी पढ़ सकते हैं, अकेले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने के जो फ़ायदे होते हैं वो तो मैं गिनवा भी नहीं सकता, कसम खुदा की नहीं गिनवा सकता मैं। ख़त्म ख्वाजगान के जो फ़ायदे होते हैं वो मैं गिनवा ही नहीं सकता, मैं क्या बल्कि दुनिया का कोई भी होगा ना, दुनिया का कोई भी शख्स इसको नहीं गिनवा सकता कि ख़त्म ख्वाजगान के कितने सारे फ़ायदे हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों देखिए, ये ऐसा अमल है, ऐसा वजीफ़ा है जो आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी ख़त्म कर देता है। और इसको देखो, अगर आप मान लो कि अगर कोई गांव के अंदर झगड़े हो गए हैं, लड़ाइयाँ हो रही है पूरे गांव के अंदर, पूरे ख़ानदान में लड़ाइयाँ हो रही है, पूरे घर में लड़ाइयाँ हो रही है, तो ख़त्म ख्वाजगान को आप एक मरतबा पढ़ ले, इंशाअल्लाह फिर देखें उस घर में कभी झगड़े ही नहीं होंगे, उस ख़ानदान में कभी झगड़े नहीं होंगे, उस शहर में कभी झगड़े नहीं होंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये अमल है, वजीफ़ा है ख़त्म ख्वाजगान का, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ से मंसूब है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो और चाहे आपकी पहाड़ जितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, ख़ास करके मैं औरतों के लिए बोल रहा हूँ। औरतें ज़्यादातर अमलियात और अमल पढ़ती है, वज़ाइफ पढ़ती है, वजीफ़े पढ़ती है, तो औरतों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि घर में बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो ज़्यादातर, ठीक है। और एक मरतबा इसको पढ़ना है, इंशाअल्लाह चाहे आपकी पहाड़ जितनी भी अगर आपकी मुश्किल है वो ख़त्म हो जाती है। आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आई हो, चाहे आपका रिश्ते का मसला हो, चाहे शादी का मसला हो, चाहे गुर्बत गरीबी का मसला हो, तंग दस्ती का मसला हो, दुश्मनों का मसला हो, चाहे दुकान का मसला हो, चलती नहीं है, अच्छी चलने लगेगी, चाहे आप नया काम शुरू कर रहे हो, नया मकान ले रहे हो, नया कारोबार शुरू कर रहे हो, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे आपका शोहर आपसे मोहब्बत नहीं करता या कोई इंसान जो है तो कुछ और चीज़ पाना चाहता है, मालो दौलत पाना चाहते हो, जितनी भी मैं बोल रहा हूँ आपको, जितनी भी दुनिया की प्रॉब्लम है, एक इंसान पर जितनी मुश्किलें आती है, जितनी प्रॉब्लम आती है, जितनी तकलीफ़ें इंसान पर आती है, सारी की सारी इस अमल की मदद से, इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है, बिंदास लसीना चैनल का, उसको भी जाकर के सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, ठीक है। और आप इस वजीफ़े को सुनने के लिए ज़्यादा ही खुश हो तो आप 10 रुपये हमें डोनेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसको करने के लिए आपको कुछ शराइत है जो आपको मानने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में इन शराइतों को लाना पड़ेगा, ठीक है। शराइत क्या क्या है? आपको अच्छी तरीके से पाक रहना पड़ेगा, वज़ू के साथ भी रहना पड़ेगा। औरतें कर सकती है पाकीज़गी के साथ में भी, हिंदू भाई भी कर सकते हैं पाकीज़गी के साथ में, ठीक है। अब बताता हूँ दूसरी इसके अंदर क्या रूल है। इसके अंदर दूसरा रूल है कि आपको नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हिंदू भाई सोच रहे होगे यार नमाज तो हम नहीं पढ़ते, हम क्या करें? तो आप नमाज नहीं पढ़ते लेकिन आप ज़कात दें, गरीबों को मदद करें, अमल के दौरान जितने भी दिन अमल कर रहे हो गरीबों की मदद करें, गरीबों को खिलाए पिलाए, उनको दे। ये भी आपके लिए एक मतलब सवाब का ही काम है। अच्छे काम आप करें, बुरे कामों से दूर हो जाए, ठीक है। अब बुरे कामों से आप पूरी तरीके से दूर हो जाए, चाहे आप ज़िना करते हो, शराब पीते हो, चोरी करते हो या कोई और काम कर रहे हो, जितने भी बुरे काम हैं उनसे दूर हो जाए, परे हट जाए और उसके बाद में इसको करें। इंशाल्लाह आप बरकत देखें, उसके बाद में मुझे कहना यार, ठीक है। बल्कि दुनिया का कोई इंसान इसकी बरकतों को गिनवा नहीं सकता, इसकी बरकतों को बता नहीं सकता कि कितनी बरकतें हमें मिलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है इसको पढ़ने के लिए? सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से पाक हो जाना है, वज़ू कर लेना है अच्छी तरीके से और मुँह हाथ धो लेना है। हिंदू भाइयों के लिए बता रहा हूँ, वज़ू नहीं करते आता
तो वज़ू आप सीख भी सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो वज़ू के बारे में। तो वज़ू किस तरीके से करें तो आप सीख भी सकते हो, या नहीं करते आता है तो मुंह हाथ पैर अच्छी तरीके से धो ले, इंशाल्लाह आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। पहले स्टार्टिंग में आपको दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, पहले पूरा सुन लेना, मैं साइड में लिख भी रहा हूँ, ठीक है। 7 मरतबा आपको जो है तो सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद में 101 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। दुरूद आप कोई भी पढ़ सकते हो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हो, छोटा सा दुरूद है ये भी पढ़ सकते हो, या बड़ा याद है वो भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको 79 मरतबा 79 मरतबा आपको जो है तो सूरह अलम नशरा पढ़ना है, ठीक है। सूरह अलम नशरा 79 मरतबा 79 मरतबा आपको पढ़ना है, ठीक है, सूरह अलम नशरा को। उसके बाद में आपको 1000 बार सूरह इखलास को पढ़ना है, ठीक है। ये सूरत आप याद कर लो, याद करने के बाद पढ़ो, या अगर आप देख कर के पढ़ना चाहते हो तो देख कर भी पढ़ सकते हो। हिंदी, इंग्लिश और अरबी ये तीनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सूरत जो मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी तीनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। देख कर भी आप पढ़ सकते हो, बिना देखे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो आप 1000 मरतबा जो है तो आप सूरह इखलास पढ़ ले। उसके बाद में 7 मरतबा आप सूरह फातिहा फिर पढ़े, ठीक है, 7 मरतबा सूरह फातिहा फिर पढ़े आप उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में 101 मरतबा दुरूद शरीफ फिर पढ़े, ठीक है। उसके बाद में 101 मरतबा इसको पढ़े, या अरहामर राहिमीन, या अरहामर राहिमीन, इसको आप 101 मरतबा पढ़े, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है। 7 मरतबा आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, 101 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, 79 मरतबा आपको सूरह अलम नशरा पढ़ना है, 1000 बार आपको सूरह इखलास पढ़ना है, 7 बार आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद में 101 बार आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद में 101 बार इस कलमे को पढ़ना है, इस आयत को पढ़ना है, या अरहामर राहिमीन, इसको आपको 101 मरतबा आखिरी में पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया सारा प्रोसेस ख़त्म ख्वाजगान का, ठीक है। तो इसको आप पढ़ ले, और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कितनी ही बड़ी ख्वाहिश लेकर के आप पढ़ोगे इंशाल्लाह फ़ौरन पूरी हो जाएगी। फ़ौरन ही आपकी जो ख्वाहिश है, तमन्ना है, वो पूरी हो जाएगी। दिल में जो भी आपकी ख्वाहिश रहेगी वो पूरी हो जाएगी फ़ौरन, ठीक है। और इतने ज़्यादा बरकतें आपको देखने को मिलेगी कि कसम खुदा की आप झूम उठोगे। इतनी ज़्यादा बरकतें, सिर्फ एक बार आप इसको अपने घर में, अपने दुकान में, अपने मकान में, अपने परिवार में, परिवार के साथ, ख़ानदान के साथ सब मिलकर के भी पढ़ सकते हो, अकेले भी पढ़ सकते हो, पूरा शहर मिलकर के भी पढ़ सकता है, टेंशन नहीं है, सब मिलकर के भी पढ़ सकते हैं। एक दिन में ख़त्म करो, 10 दिन में ख़त्म करो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ो। अगर अकेला इंसान पढ़ रहा है, अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप इसको 3-4 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और उसको बाद में मिला सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेहतर अगर देखा जाए तो ये रहेगा कि आप एक ही दिन में इसको मुकम्मल कंप्लीट कर ले, पूरा एक ही दिन में इसको कंप्लीट कर ले। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा बरकत इसके देखने को आपको मिलेगी। इतनी सारी बरकतें इसकी देखने को आपको मिलेगी कि आप दंग रह जाओगे। आपकी अक्ल सलीमा वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाई होगी, कभी भी आपकी अक्ल वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। इतनी सारी बरकतें इससे देखने को आपको मिल जाएगी ख़त्म ख्वाजगान से। और ये ख्वाजा गरीब नवाज़ से मंसूब है। असर इसके अंदर दुगना नहीं तिगना नहीं बल्कि 10 गुना इसके अंदर असर है। इंशाअल्लाह सारी की सारी मसले, सारी की सारी परेशानियां ही ख़त्म हो जाएगी। ख़ासतर मैं औरतों के लिए फ़ोकस कर रहा हूँ। औरतें ज़्यादा वज़ाइफ करती है तो उनके लिए पढ़ना ही चाहिए, उन्होंने ये कर लेना चाहिए एक मरतबा अपने घर के अंदर। अगर उनके घर के अंदर बरकतें नहीं हैं या फिर उनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं और ख़त्म ही नहीं होती मुसीबतें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको पढ़ना ही चाहिए। अच्छी बात है, एक मरतबा इसको पढ़ के देखो, पूरी ज़िंदगी मेरा नाम याद रखोगे कि नहीं बहुत ही सही चीज़ बताई थी, बहुत ही अच्छा वजीफ़ा बताया था। एक बार इसको करके देखो यार, एक बार, ठीक है। चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर कोई पढ़ सकता है। इसके अंदर कोई भी ख़तरा नहीं है। इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, इजाज़त आम है, इजाज़त इसकी आम है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और
हर कोई इसको पढ़ सकता है, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, जो कुछ भी है इसको पढ़ सकते हैं और इसकी जो बरकत है वो देख सकते हैं, इससे बरकतें हासिल कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ख़ुद मुझे कमेंट करके बोलोगे इसको पढ़ लो, पहले पढ़ लो और पढ़ने के बाद में ख़ुद आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि नहीं भाई आपने बहुत ही अच्छा अमल बताया था, बहुत ही अच्छा वजीफ़ा बताया था, जिसकी मदद से हमारी सारी की सारी परेशानियां ही ख़त्म हो गई है। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करके देखें। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दे और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लग जाए। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है बिंदास लजीना चैनल का, उसको भी जा कर के सपोर्ट सब्सक्राइब कर दे, अपना प्यार उसको भी दिखाए। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।